द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कुछ किताबें हमें ज्यादा पैसे कमाने का तरीका सिखाती हैं। कुछ हमें निवेश करना सिखाती हैं। लेकिन कुछ ही किताबें ऐसी होती हैं जो पैसे के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देती हैं। मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी उन्हीं खास किताबों में से एक है। मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूले सिखाने के बजाय यह किताब एक आसान सी सच्चाई बताती है। पैसा बुद्धिमानी से ज्यादा बिहेवियर से जुड़ा है। इस सफर को मजेदार, समझने में आसान और सुनने में आरामदायक बनाने के लिए मैंने इस पूरी किताब की समरी को 2 जुड़े हुए हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम किताब की बुनियाद को समझेंगे कि लोग पैसे के बारे में अलग अलग तरह से क्यों सोचते हैं, भावनाएं हर फाइनेंशियल फैसले पर कैसे असर डालती हैं और वे कौन से सदाबहार सिद्धांत हैं जो जिंदगी भर चुपचाप हमारी दौलत बनाते हैं। फिर दूसरे हिस्से में हम बाकी के जबरदस्त सबक, प्रैक्टिकल समझ और लेखक के पैसे से जुड़े निजी नियमों के साथ अपना सफर जारी रखेंगे। ये सब मिलकर एक ऐसी पूरी फिलॉसफी बनाते हैं जिससे लंबे समय तक चलने वाली दौलत और फाइनेंशियल शांति मिलती है। किताब को 2 हिस्सों में देखने से आप हर सबक को गहराई से समझ पाते हैं, बजाय इसके कि एक ही बार में दर्जनों जबरदस्त विचारों को जल्दी जल्दी सुना जाए। जब आप दोनों हिस्से पूरे कर लेंगे तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि क्यों इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे के बारे में सोच को बदल दिया है। तो एक शांत जगह ढूंढें, आराम से बैठें, खुले मन से सुने और आइए मिलकर इस शानदार बिल्कुल एक जैसी सैलरी पा सकते हैं, उतनी ही मेहनत कर सकते हैं और एक ही शहर में रह सकते हैं, फिर भी एक व्यक्ति आर्थिक आज़ादी के साथ रिटायर होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर पैसों की चिंता में ही बिता देता है। लॉटरी जीतने वाले लोग कभी कभी कुछ ही सालों में सब कुछ क्यों गवा देते हैं, जबकि एक आम कर्मचारी बिना किसी चर्चा के चुपचाप बड़ी दौलत कैसे बना लेता है। और दुनिया के कुछ सबसे समझदार लोग खराब आर्थिक फैसले क्यों लेते हैं, जबकि बिना किसी आर्थिक जानकारी वाले लोग अक्सर बहुत अमीर कैसे बन जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर बड़े होते हैं कि पैसा सिर्फ समझदारी का खेल है। हमें लगता है कि सबसे अमीर लोग बस कुछ ऐसा जानते हैं जो हम बाकी लोग नहीं जानते। हमारा मानना है कि सफलता मुश्किल इन्वेस्टमेंट रणनीतियों को सीखने, शेयर बाजार को समझने या बिजनेस का सही मौका खोजने से मिलती है। लेकिन क्या हो अगर यह कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो? क्या हो अगर सबसे बड़ी बात यह न हो कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह हो कि आप कैसा व्यवहार करते हैं? इसी एक विचार ने लाखों लोगों के पैसे के बारे में सोचने का नजरिया बदल दिया है। इसने पाठकों को जल्दी अमीर बनने की होड़ छोड़कर लंबे समय तक चलने वाली दौलत बनाने में मदद की है। और इसीलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक बन गई है। यह किताब रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है। यह शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है। यह मुश्किल आर्थिक फॉर्मूलों के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह कुछ ज्यादा असरदार चीजों के बारे में बताती है, वे छिपी हुई आदतें, भावनाएं, मान्यताएं, डर और फैसले जो हर दिन चुपचाप हमारे आर्थिक भविष्य को आकार देते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। पैसा बहुत ही व्यक्तिगत चीज है। हमारे हर आर्थिक फैसले में हमारे अतीत, हमारे अनुभवों, हमारे सपनों और कभी-कभी हमारे डर की भी झलक होती है। इन सदाबहार सीखों को जानने से पहले आइए थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिन्होंने इन्हें लिखा है। मॉर्गन हाउसेल एक अवार्ड विनिंग फाइनेंशियल राइटर और इन्वेस्टर हैं जिन्होंने सालों तक इस बात पर रिसर्च की कि आम लोग कैसे असाधारण आर्थिक फैसले लेते हैं और क्यों बहुत समझदार लोग अक्सर हैरानी भरे खराब फैसले ले लेते हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने एक दिलचस्प बात देखी। लोगों को अक्सर लगता था कि आर्थिक सफलता सिर्फ सबसे समझदार इन्वेस्टर्स, सबसे ज्यादा कमाने वालों या सबसे ज्यादा जानकारी रखने वालों को ही मिलती है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी।
उन्होंने बार बार देखा कि समझदारी से ज्यादा काम सब्र आता है, टैलेंट से ज्यादा काम अनुशासन आता है, आत्मविश्वास से ज्यादा दौलत की रक्षा विनम्रता करती है, और लगातार किए गए व्यवहार से ऐसे नतीजे मिले जिनकी गारंटी सिर्फ समझदारी से कभी नहीं मिल सकती थी। इन बातों ने उन्हें द साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखने के लिए प्रेरित किया। यह किताब ऐसे सदाबहार सबक सिखाती है जिनसे पता चलता है कि दौलत भविष्य का अंदाजा लगाने से नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने से बनती है। मुश्किल थ्योरी बताने के बजाय उन्होंने यादगार कहानियों के जरिए सिखाना बेहतर समझा, क्योंकि नंबर तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां लंबे समय तक याद रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी रोनाल्ड रीड नाम के व्यक्ति की है। पहली नजर में उनकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं दिखता था। वे गैस स्टेशन पर अटेंडेंट का काम करते थे। बाद में वे एक सफाई कर्मचारी बन गए। उन्होंने कभी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं पाई। न तो उनकी कोई मशहूर कंपनी थी, न ही उन्होंने कोई बेस्ट सेलिंग किताब लिखी और न ही कोई जोखिम भरा निवेश किया। उनकी जिंदगी सादी, आम और लगभग गुमनाम सी थी। लेकिन जब रोनाल्ड रीड का निधन हुआ तो लोगों को एक हैरान करने वाली बात पता चली। उन्होंने चुपचाप लाखों डॉलर की दौलत जमा कर ली थी। उन्हें कोई गुप्त विरासत नहीं मिली थी। कोई लॉटरी टिकट नहीं जीता था। कोई किस्मत का साथ नहीं मिला था। दशकों तक उन्होंने बस लगातार बचत की, सब्र के साथ निवेश किया और समय को अपना काम करने दिया, जिसके लिए बहुत कम लोग इंतजार करना चाहते हैं। उनकी दौलत किसी एक शानदार फैसले से नहीं बनी थी। यह कई सालों तक लिए गए हजारों आम फैसलों से बनी थी। अब इस कहानी की तुलना दूसरी कहानी से कीजिए। रिचर्ड फुस्कोन के पास वो सब कुछ था जिसका सपना ज्यादातर लोग देखते हैं। वे बहुत पढ़े लिखे थे, फाइनेंस के क्षेत्र में सफल करियर बनाया था, उन्हें काफी सम्मान मिला था और उन्होंने रोनाल्ड रीड से कहीं ज्यादा कमाई की थी। हर पारंपरिक पैमाने पर रिचर्ड के जीवन भर अमीर बने रहने की संभावना ज्यादा दिखती थी। लेकिन जब आर्थिक हालात बदले तो उनके लिए अपनी जीवन शैली बनाए रखना मुश्किल हो गया। भारी कर्ज, महंगे खर्च और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास ने धीरे धीरे उस सब को खत्म कर दिया जो सालों की सफलता से बना था। आखिरकार उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। दो आदमी, दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगी। एक ने कम कमाई की और आर्थिक रूप से आजाद हो गया। दूसरे ने बहुत ज्यादा कमाई की और अपनी दौलत गंवा दी। फर्क समझदारी का नहीं था, शिक्षा का नहीं था, मौके का नहीं था। फर्क व्यवहार का था। और यही इस पूरी किताब का मुख्य संदेश है। पैसा होशियारी से ज्यादा निरंतरता को इनाम देता है। यह तेजी से ज्यादा सब्र को इनाम देता है। यह सटीक अनुमानों से ज्यादा भावनाओं पर काबू रखने को इनाम देता है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आप जानेंगे कि पैसे से जुड़ी कई गलतियां जानकारी की कमी की वजह से नहीं होती। ये गहरी मानवीय भावनाओं जैसे डर, घमंड, लालच, दूसरों से तुलना और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास की वजह से होती हैं। हर इंसान पैसे को अपनी जिंदगी के खास अनुभवों से देखता है। जो एक इंसान को बेमतलब लगता है, वह दूसरे को पूरी तरह से सही लग सकता है। यह छोटी सी बात हमारे फाइनेंशियल फैसलों को देखने का तरीका बदल देती है। सोचिए कि दो लोग एक ही इन्वेस्टमेंट के मौके के सामने खड़े हैं। एक तुरंत भरोसे के साथ इन्वेस्ट करता है, दूसरा मना कर देता है, उसे लगता है कि यह बहुत ज्यादा रिस्की है। कौन सही है? हैरानी की बात यह है कि अपने अपने नजरिए से वे दोनों ही हो सकते हैं। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो कोई भी पूरी तरह से पागल नहीं होता। हर फाइनेंशियल फैसला उन अनुभवों से बनता है जो बहुत ही पर्सनल होते हैं। हम में से हर कोई जिस दुनिया में रहा है, वही वह लेंस बन जाती है जिससे हम भविष्य के हर मौके को देखते हैं। जो कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के सालों में बड़ा हुआ है,
वह अक्सर मानता है कि भविष्य बेहतर होता रहेगा। जिसने आर्थिक गिरावट, बेरोजगारी या बिजनेस फेलियर देखा हो, वह अपनी बाकी जिंदगी उन जोखिमों से खुद को बचाने में बिता सकता है जिन पर दूसरों का ध्यान शायद ही जाता हो। जरूरी नहीं कि कोई भी इंसान गलत हो, वे बस अलग अलग यादों पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सोचिए, एक बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा हो रहा है जहां हर खर्च का हिसाब किताब रखा जाता है। कुछ भी खरीदने से पहले माता पिता बात करते हैं कि क्या वे सच में इसे खरीद सकते हैं। बचत करना एक आदत बन जाती है, इसलिए नहीं कि उन्हें पैसे से प्यार है, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि इसके बिना जीना कैसा लगता है। अब सोचिए एक और बच्चा जो बहुत सारी चीजों में पला बढ़ा है। हर साल छुट्टियां होती हैं। जब भी नए गैजेट आते हैं, वे आ जाते हैं। महंगी खरीदारी पर शायद ही कभी बात करने की जरूरत पड़ती है। सालों बाद दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। दोनों की सैलरी एक जैसी होती है, फिर भी उनके पैसे से जुड़े फैसले बिल्कुल अलग होते हैं। एक पहले बचाता है और बाद में खर्च करता है। दूसरा पहले खर्च करता है और किसी दिन बचाने का वादा करता है। कोई भी फैसला लेने वाले को अजीब नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही उन पैसे से जुड़ी कहानियों के हिसाब से काम कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपनी पहली सैलरी मिलने से बहुत पहले सीखी थी। इसलिए जो सलाह एक इंसान के लिए एकदम सही काम करती है, वह दूसरे के लिए पूरी तरह फेल हो सकती है। पैसा सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है, यह यादों के बारे में है, यह इमोशंस के बारे में है, यह उन अनदेखी सीखों के बारे में है जो जिंदगी हमें सिखाती है। मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पर्सनल अनुभव दुनिया में हुई हर चीज का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। फिर भी वे कुछ अनुभव अक्सर पैसे के बारे में हमारी लगभग हर बात की बुनियाद बन जाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने तेजी से बढ़ते स्टॉक मार्केट के दौरान इन्वेस्ट करना शुरू किया हो। हर इन्वेस्टमेंट सफल लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिस्क खतरनाक होने के बजाय रोमांचक लगता है। अब किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसका पहला इन्वेस्टमेंट किसी बड़े मार्केट क्रैश से ठीक पहले हुआ हो। कुछ ही महीनों में सालों की बचत गायब हो जाती है। कॉन्फिडेंस की जगह डर आ जाता है। उसके बाद दशकों तक इन्वेस्ट करना खुद खतरनाक लगता है। इन्वेस्टमेंट अलग नहीं था, टाइमिंग अलग थी, और टाइमिंग चुपचाप विश्वासों को आकार देती है। इससे पता चलता है कि समझदार लोग अक्सर पैसे के बारे में असहमत क्यों होते हैं। वे हमेशा फैक्ट्स के साथ बहस नहीं करते, वे अनुभवों का बचाव कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति का मानना है कि कर्ज एक उपयोगी फाइनेंशियल टूल है क्योंकि उसने उधार के पैसे से बिजनेस को बढ़ते देखा है। दूसरा मानता है कि कर्ज जिंदगी बर्बाद कर देता है क्योंकि उसने अपने परिवार को सालों तक कर्ज के बोझ तले संघर्ष करते देखा है। दोनों राय असल जिंदगी से पैदा हुई हैं। हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है। कुछ लोग मानते हैं कि घर का मालिक होना सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है जो कोई भी कर सकता है। दूसरों का मानना है कि किराए पर रहने से ज्यादा आजादी मिलती है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट पर पूरा भरोसा करते हैं। दूसरे लोग कैश को ऐसी जगह रखना पसंद करते हैं जहां वे उसे देख सकें। कुछ का मानना है कि बिजनेस शुरू करना पैसे कमाने का सबसे तेज रास्ता है। दूसरों का मानना है कि एक स्टेबल करियर सच्ची सिक्योरिटी देता है। हर राय के पीछे एक कहानी होती है। हर कहानी के पीछे एक अनुभव होता है। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो कुछ खास होता है। आप यह पूछना बंद कर देते हैं, कोई इतना बेवकूफी भरा फैसला क्यों लेगा? इसके बजाय आप पूछना शुरू करते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिससे यह फैसला सही लगा? वह एक सवाल फैसले की जगह समझ ले लेता है। और शायद सबसे बड़ी सीख यह है कि यह हमें खुद को समझने में भी मदद करता है।
आज हम जिन कई बातों पर भरोसे के साथ भरोसा करते हैं, उनकी कभी ध्यान से जांच नहीं की गई। वे हमें बस विरासत में मिली हैं। अपने माता पिता से, अपने आसपास से, हमारी सफलताओं से, हमारी असफलताओं से। बिना एहसास हुए वे अनुभव फाइनेंशियल नियम बन गए जिन्हें हम आज भी मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वे नियम अब हमारे काम न आए? क्या होगा अगर कल हमारी रक्षा करने वाले विश्वास आज हमें सीमित कर रहे हैं? असली फाइनेंशियल ग्रोथ उसी पल शुरू होती है जब हमें अपने फैसलों को कंट्रोल करने वाली अनदेखी कहानियों का पता चलता है। क्योंकि एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं, तो हमें आखिरकार अलग तरह से चुनने की ताकत मिल जाती है। खुद को समझना पहला इन्वेस्टमेंट है। हर दूसरा फाइनेंशियल फैसला वहीं से बढ़ता है। लेकिन जब हम समझदारी भरे फैसले लेते हैं, तब भी कोई दूसरी ताकत हर नतीजे को आकार देती रहती है। कभी कभी सफलता ऐसी वजहों से मिलती है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी सब कुछ लगभग सही करने के बावजूद असफलता हाथ लगती है। पैसे को सही मायने में समझने के लिए हमें उन दो अनदेखी ताकतों को भी समझना होगा जो हर जिंदगी पर असर डालती हैं। लक एंड रिस्क। किस्मत और रिस्क। ये दो अनदेखी ताकतें चुपचाप हर फाइनेंशियल कहानी को आकार देती हैं। जब हम किसी को बहुत सफल होते देखते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उनकी कामयाबी के पीछे का राज जानना चाहते हैं। हम पूछते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाई की, कितनी मेहनत की, क्या इन्वेस्टमेंट किए या कौन सी आदतें अपनाई। और जब कोई सब कुछ खो देता है, तो हम अक्सर उस गलती को ढूंढते हैं जिसकी वजह से उनका पतन हुआ। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि हर सफलता की कहानी में किस्मत का एक हिस्सा होता है और हर असफलता की कहानी में रिस्क का एक हिस्सा होता है। इन दो ताकतों को नजरअंदाज करने से हमें असलियत की अधूरी तस्वीर मिलती है। सोचिए, दो एंटरप्रेन्योर लगभग एक जैसे बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों जी-तोड़ मेहनत करते हैं। दोनों को अपने आइडिया पर भरोसा होता है। दोनों सोच समझकर फैसले लेते हैं। एक का प्रोडक्ट ठीक तब आता है जब बाजार में उसकी जबरदस्त मांग होती है। दूसरा अचानक आई मंदी से कुछ महीने पहले ही अपना बिजनेस शुरू करता है। उनकी मेहनत शायद बराबर रही हो, उनकी समझदारी शायद बराबर रही हो, लेकिन उनके नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। क्या एक बहुत होशियार था और दूसरा नाकाबिल? जरूरी नहीं। कभी कभी सही समय सब कुछ चुपचाप बदल देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कड़ी मेहनत बेकार है। इसका मतलब है कि हमें कभी यह नहीं मान लेना चाहिए कि सिर्फ नतीजे ही पूरी कहानी बताते हैं। दुनिया अक्सर जीतने वालों की तारीफ करती है, बिना यह समझे कि कितनी अनपेक्षित घटनाओं ने उन्हें सफल होने में मदद की। साथ ही जो लोग असफल होते हैं, दुनिया अक्सर उन्हें गलत ठहराती है, बिना उन हालात को समझे जो उनके खिलाफ काम कर रहे थे। दुनिया के कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए। बहुत से लोग अपने अनुशासन और समझदारी के लिए बहुत सम्मान के हकदार हैं। लेकिन वे भी शायद यह मानेंगे कि वे सही समय पर पैदा हुए, उन्हें ऐसे मौके मिले जो दूसरों को कभी नहीं मिले, या वे ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वे मौके पूरी तरह से उनकी अपनी मेहनत से नहीं मिले थे। उन्हें किस्मत का भी साथ मिला था। किस्मत को मानने से कामयाबी कम नहीं होती, यह हमें विनम्र बनाती है। विनम्रता सबसे कीमती फाइनेंशियल गुणों में से एक है जो किसी व्यक्ति में हो सकती है। क्योंकि जिस पल हम यह मान लेते हैं कि हर सफलता सिर्फ हमारी समझदारी की वजह से मिली है, हम जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास चुपचाप बड़े रिस्क लेने के लिए उकसाता है। यह कान में कहता है कि असफलता सिर्फ दूसरों को मिलती है।
इतिहास ने दिखाया है कि यह सोच कितनी खतरनाक हो सकती है। पूरी दौलत खत्म हो गई क्योंकि सफल लोगों को लगने लगा कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सफलता अक्सर हमें यकीन दिला देती है कि हम असलियत से कहीं ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। नाकामी हमें यह यकीन दिलाती है कि हम असल में जितना कंट्रोल कर सकते हैं उससे कहीं कम हमारे हाथ में है। दोनों ही सोच अधूरी हैं। सच इन दोनों के बीच कहीं है। जिंदगी में हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मार्केट बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, सेहत बदलती है, अचानक नए मौके मिलते हैं। बिना किसी चेतावनी के अचानक मुसीबतें आ जाती हैं। कोई भी स्प्रेडशीट हर संभावना का हिसाब नहीं लगा सकती। इसीलिए सच में सफल लोग अनिश्चितता को नजरअंदाज करने के बजाय उसके लिए तैयारी करते हैं। वे ऐसे फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते जो सिर्फ तब काम करें जब सब कुछ एकदम सही चल रहा हो। वे ऐसे प्लान बनाते हैं जो मुश्किल समय में भी टिके रह सकें। इस सोच से एक और जरूरी बात समझ में आती है। कभी भी अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और की दिख रही कामयाबी से न करें। आपको शायद ही पता हो कि किस्मत ने उनकी कितनी मदद की। आपको शायद ही पता हो कि उन्होंने कितनी छिपी हुई मुश्किलों का सामना किया। और सबसे जरूरी बात, आपको नहीं पता कि आगे कौन से रिस्क इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से यह गलती करना और भी आसान हो गया है। हर दिन हम महंगी कारें, शानदार छुट्टियां, सफल बिजनेस और ऐसे लोगों की कहानियां देखते हैं जिनकी जिंदगी एकदम सही लग रही होती है। लेकिन हम अक्सर कहानी का सिर्फ आखिरी हिस्सा देखते हैं। हम अनिश्चितता के उन सालों को नहीं देखते। हम नाकाम इन्वेस्टमेंट को नहीं देखते। हम बिना सोए गुजरी रातों को नहीं देखते। हम उन खुशनसीब मौकों को नहीं देखते जो बिल्कुल सही समय पर मिले। अपनी रोजमर्रा की असलियत की तुलना किसी और की हाइलाइट रील से करने पर समझदारी के बजाय निराशा ही हाथ लगती है। मॉर्गन हाउसेल हमें कामयाबी की तारीफ करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे आंख बंद करके कॉपी करने के लिए नहीं। सिद्धांतों से सीखें, लोगों से नहीं। क्योंकि हर सफर में ऐसे हालात होते हैं जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। यह पूछने के बजाय मैं उस इंसान जैसा कैसे बन सकता हूं, यह पूछें मैं कौन सी आदतें अपना सकता हूं जो किस्मत के उतार चढ़ाव के बावजूद मुझे सफल होने में मदद करेंगी। यह सवाल हमारा ध्यान नतीजों के पीछे भागने से हटाकर मजबूती और मुश्किलों से उबरने की क्षमता बनाने की ओर ले जाता है। क्योंकि किस्मत को कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन तैयारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अनुशासन को कंट्रोल किया जा सकता है। सब्र को कंट्रोल किया जा सकता है। किरदार को कंट्रोल किया जा सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम हर दिन चुनते हैं। और समय के साथ किस्मत के एक अच्छे पल से कहीं ज्यादा अहमियत इन फैसलों की होती है। फिर भी किस्मत और रिस्क को समझने के बाद भी एक और खतरा चुपचाप लगभग हर किसी का इंतजार कर रहा होता है। इसने बिजनेस, रिश्ते, करियर और न जाने कितनी दौलत बर्बाद कर दी है। इसलिए नहीं कि लोगों को और पैसे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा कि उनके पास काफी पैसा है। उस अनदेखे जाल को कहते हैं नेवर इनफ, कभी भी काफी नहीं। शुरू में ये दो शब्द सुनने में बेनुकसान लगते हैं। आखिरकार क्या महत्वाकांक्षा अच्छी चीज नहीं है? क्या हमें हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? और ज्यादा सफलता, और ज्यादा कमाई, एक बेहतर घर, अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की चाहत में कुछ भी गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब और ज्यादा की कोई मंजिल नहीं रह जाती, जब काफी की सीमा और दूर होती जाती है। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं
कि सबसे बड़े आर्थिक खतरों में से एक बहुत कम कमाना नहीं है, बल्कि यह न मानना है कि हमारे पास जो है वह काफी है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनके पास अपार धन दौलत थी, फिर भी उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। इसलिए नहीं कि उन्हें गुजारा करने के लिए और पैसे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे और ज्यादा पाने की दौड़ को रोक नहीं पाए। लालच की अजीब बात यह है कि यह शायद ही कभी खुद को जाहिर करता है। यह अक्सर महत्वाकांक्षा का रूप ले लेता है। आप खुद से कहते हैं, बस एक और प्रमोशन, बस एक और निवेश, बस एक और बिजनेस डील, बस थोड़े और पैसे। लेकिन जैसे ही आप उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, चुपचाप एक और लक्ष्य सामने आ जाता है। मंजिल की रेखा आगे बढ़ती रहती है और खुशी भविष्य में कहीं इंतजार करती रहती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि अगली चोटी आपको सुकून देगी। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं, तो एक और, उससे भी ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है। फिर एक और फिर एक और। जल्द ही आप इसलिए नहीं चढ़ रहे होते क्योंकि आपको सफर का मजा आ रहा है। आप इसलिए चढ़ रहे होते हैं क्योंकि रुकना नाकामी जैसा लगता है। पैसा भी इसी तरह काम करता है। अगर सफलता की आपकी परिभाषा हमेशा कल से ज्यादा पाने पर निर्भर करती है, तो आप आज कभी संतुष्टि महसूस नहीं कर पाएंगे। इस किताब में सबसे दमदार उदाहरणों में से एक खुद आर्थिक दुनिया से आता है। कई निवेशकों के पास पहले से ही इतनी दौलत थी कि वे कई जन्मों तक भी उसे खर्च नहीं कर सकते थे। फिर भी वे और बड़े बड़े जोखिम उठाते रहे। इसलिए नहीं कि उन्हें पैसे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सबसे आगे रहना चाहते थे। वे जीतना चाहते थे। आखिरकार उन गैरजरूरी जोखिमों ने ऐसी दौलत को बर्बाद कर दिया जो पूरी आर्थिक आजादी देने के लिए काफी थी। यह एक कड़वा सच सिखाता है। सबसे मुश्किल आर्थिक हुनर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आपके पास कब काफी पैसा आ चुका है। काफी का मतलब सपनों को छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी चीजों के लिए उन चीजों की कुर्बानी न देना जो सच में मायने रखती हैं, और ऐसी चीजों को न अपनाना जिनसे आपकी जिंदगी में बहुत कम फायदा होता है। खुद से एक आसान सवाल पूछिए, क्या आप थोड़े बड़े बैंक बैलेंस के लिए अपने परिवार की शांति को दांव पर लगाएंगे? क्या आप एक और लग्जरी कार के लिए अपनी सेहत से समझौता करेंगे? क्या आप उन लोगों को प्रभावित करने के लिए सालों की आजादी खो देंगे जो कल आपकी कामयाबी को भूल जाएंगे? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देते हैं, नहीं। फिर भी हर दिन अनगिनत लोग अनजाने में ठीक यही काम करते हैं। पैसा एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन यह एक बुरा मालिक बन जाता है जब यह हमारे हर फैसले को कंट्रोल करने लगता है। असली दौलत सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है। यह इस बात से मापी जाती है कि आपको अब किस चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है, वह कभी सच में अमीर नहीं होता। जो इंसान जानता है कि कब रुकना है, वह पहले ही जीत चुका होता है। और एक बार जब हम यह सबक समझ जाते हैं, तो हमें कुछ और भी कमाल की बात पता चलती है। इतिहास में सबसे बड़ी दौलत आमतौर पर शानदार पलों से नहीं बनी। वे ऐसी आम चीजों से बनी जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। समय, और साफ तौर पर कहें तो कंपाउंडिंग। सोचिए कि आप अपने घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा बीज बोते हैं। शुरुआती कुछ हफ्तों में ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। महीने बीत जाते हैं, पौधा छोटा ही रहता है। इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को लग सकता है कि यह कोशिश बेकार थी। लेकिन जमीन के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जो दिखाई नहीं देता। जड़ें बढ़ रही हैं, ताकत बन रही है,
साल दर साल वह छोटा सा पौधा धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है। इसलिए नहीं कि वह अचानक रातों रात बढ़ गया, बल्कि इसलिए क्योंकि वह तब भी बढ़ता रहा जब कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। पैसा भी ठीक इसी तरह काम करता है। ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं कि दौलत किसी एक बड़े मौके से आएगी, एक सफल बिजनेस से, एक सफल इन्वेस्टमेंट से, सैलरी में भारी बढ़ोतरी से, किस्मत के किसी बड़े मौके से। असलियत अक्सर बहुत शांत होती है। कई सालों तक लगातार लिए गए छोटे छोटे फैसले ऐसे नतीजे देते हैं जो लगभग जादुई लगते हैं। हर महीने थोड़ी बचत करना आज शायद मामूली लगे, लगातार इन्वेस्ट करना शायद उबाऊ लगे, बेमतलब के कर्ज से बचना कोई रोमांचक कहानी नहीं बनाता। लेकिन अगर काफी समय दिया जाए तो ये आम आदतें एक साथ काम करने लगती हैं। हर फायदा एक और फायदा पैदा करने लगता है। हर साल की ग्रोथ पिछले साल की ग्रोथ पर बनती है। यह प्रोसेस लगभग बिना दिखे ही तेजी पकड़ता है। यही कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत है। मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास के कई महान निवेशक इसलिए अमीर नहीं बने क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सालाना रिटर्न मिला। वे इसलिए अमीर बने क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक निवेशित रहे, ज्यादातर काम समय ने किया। धैर्य उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल फायदा साबित हुआ। यही वजह है कि अक्सर तेजी या तीव्रता के मुकाबले निरंतरता ज्यादा असरदार होती है। जो व्यक्ति 30 साल तक लगातार निवेश करता है वह आमतौर पर उस व्यक्ति से बेहतर परिणाम पाता है जो हर कुछ महीनों में सही निवेश की तलाश करता रहता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वे ज्यादा समझदार होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे समय को अपना साथी बना लेते हैं। यही सिद्धांत पैसे के अलावा और भी कई चीजों पर लागू होता है। ज्ञान बढ़ता जाता है, कंपाउंड होता है। हुनर बढ़ते जाते हैं, भरोसा बढ़ता जाता है, अच्छी आदतें बढ़ती जाती हैं। यहां तक कि दयालुता के छोटे छोटे काम भी समय के साथ रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जिंदगी में कभी कभार दिखाई गई परफेक्शन, पूर्णता की तुलना में निरंतरता का फल कहीं ज्यादा अच्छा मिलता है। आज आप जो भी छोटा फैसला लेते हैं वह चुपचाप कल की सच्चाई बन रहा होता है। ज्यादातर लोग इस बात को कम आंकते हैं कि वे 20 सालों में क्या बना सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि 20 दिनों में क्या बदलता है। वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे बेसब्र हो जाते हैं। वे धीमी प्रगति को प्रगति न होना समझ बैठते हैं। लेकिन प्रकृति ने कभी जल्दबाजी नहीं की और कंपाउंडिंग भी नहीं करती। अगर आप समय के खिलाफ लड़ने के बजाय उसका सम्मान करना सीख जाए तो आप एक बहुत बड़े फायदे को जान पाएंगे जो न सिर्फ दौलत बनाने में बल्कि एक असाधारण जिंदगी बनाने में भी काम आता है। और इससे स्वाभाविक रूप से एक और जरूरी सवाल उठता है। दौलत बनाना एक उपलब्धि है, उसे बनाए रखना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए एक तरह के हुनर की जरूरत होती है, लेकिन उसे जिंदगी भर बनाए रखने के लिए कुछ ज्यादा ही दुर्लभ चीज की जरूरत होती है। एक ऐसी चीज जिसे कहते हैं सर्वाइवल, बने रहना या टिके रहना। दौलत बनाना रोमांचक होता है। यह लोगों का ध्यान खींचता है। लोग सफलता की कहानियों की तारीफ करते हैं क्योंकि उनकी शुरुआत अक्सर हिम्मत, बड़े फैसलों और जबरदस्त महत्वाकांक्षा से होती है। लेकिन अमीर बने रहना, यह बिल्कुल अलग बात है। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए अलग अलग हुनर की जरूरत होती है। दौलत बनाने के लिए आपको अक्सर आशावादी होना पड़ता है। आपको यह मानना होगा कि भविष्य वर्तमान से बेहतर हो सकता है। आपको सोच समझकर जोखिम उठाने, मौकों का फायदा उठाने और अनिश्चितता का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन एक बार जब दौलत बन जाती है तो लक्ष्य बदल जाता है। अब चुनौती यह नहीं है
कि आप और कितना कमा सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी दौलत बचाकर रख सकते हैं। विकास से ज्यादा जरूरी है टिके रहना। यहीं पर कई सफल लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। जिन आदतों ने उन्हें अमीर बनने में मदद की, वे आदतें अगर समय के साथ नहीं बदलती तो खतरनाक हो सकती हैं। जिस उद्यमी ने कंपनी बनाने के लिए बड़े जोखिम उठाए, वह आर्थिक आजादी मिलने के बाद भी गैरजरूरी जोखिम उठाता रह सकता है। जिस निवेशक को सालों तक सफलता मिली, वह यह सोचने लग सकता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। सफलता धीरे धीरे आत्मविश्वास पैदा करती है। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास लापरवाही पैदा करता है, और लापरवाही चुपचाप उस चीज को बर्बाद कर देती है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। एक शानदार महल के बारे में सोचिए। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके नीचे की नींव पर ध्यान देते हैं। मजबूत नींव के बिना सबसे ऊंचा महल भी आखिरकार ढह जाता है। पैसा भी इसी तरह काम करता है। दौलत की सुरक्षा सिर्फ समझदारी से नहीं होती। यह विनम्रता से सुरक्षित रहती है। यह मानकर कि भविष्य में हमेशा अनिश्चितता बनी रहेगी। यह याद रखकर कि आप चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाए, जिंदगी आपको कभी भी चौंका सकती है। जो लोग दौलत बचाकर रखते हैं, वे शायद ही कभी खुद को अजेय मानते हैं। इसके बजाय वे हमेशा इस संभावना के लिए तैयार रहते हैं कि वे गलत हो सकते हैं। वे गलतियों के लिए गुंजाइश रखते हैं। वे ऐसे जोखिमों से बचते हैं जो उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि वे एक साधारण सच समझते हैं। आपको अमीर सिर्फ एक बार बनने की जरूरत है, लेकिन आपको उस दौलत की सुरक्षा जिंदगी भर करनी होगी। इससे हमें एक और सबक मिलता है जो सफलता के बारे में हमारी सोच को बदल देता है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि असाधारण उपलब्धियां इसलिए मिलती हैं क्योंकि असाधारण घटनाएं बार बार होती हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी कहती है। लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वह बिजनेस हो, निवेश हो, खेल हो, विज्ञान हो या कला ही क्यों न हो, बहुत कम घटनाएं ही नतीजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाती हैं। मॉर्गन हाउसेल इन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं। सोचिए कि आप 100 बीज बोते हैं। ज्यादातर बीज साधारण पौधों में बदल जाते हैं। कुछ तो कभी उगते ही नहीं। लेकिन एक बीज विशाल पेड़ बन जाता है जो पीढ़ियों तक हजारों नए बीज पैदा करता है। उसका असर बाकी सभी के कुल असर से भी ज्यादा होता है। यही पैटर्न बिजनेस में भी दिखता है। हर साल हजारों कंपनियां शुरू होती हैं। उनमें से कुछ ही कंपनियां ग्लोबल दिग्गज बन पाती हैं। वे कुछ कंपनियां ही दुनिया की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाती हैं। निवेश में भी ऐसा ही होता है। कई निवेश ठीक ठाक प्रदर्शन करते हैं। कुछ में नुकसान होता है। लेकिन कभी कभी एक निवेश इतनी तेजी से बढ़ता है कि वह दर्जनों औसत निवेशों से कहीं ज्यादा फायदा देता है। इससे पता चलता है कि सब्र क्यों इतना जरूरी है। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। आपको बस खेल में तब तक बने रहना है जब तक कि वे दुर्लभ अवसर न आ जाए। बहुत से लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर फैसला सफल होना चाहिए। लेकिन जिंदगी कभी ऐसे नहीं चलती। एक शानदार करियर सिर्फ बेहतरीन सालों से नहीं बनता। एक शानदार बिजनेस सिर्फ सही फैसलों से नहीं बनता। निवेश का एक शानदार सफर सिर्फ लगातार जीत से नहीं बनता। यह तब बनता है जब आप असाधारण पलों के आने तक टिके रहते हैं। एक अनुभवी किसान के बारे में सोचिए। वह जानता है कि हर मौसम में असाधारण फसल नहीं होगी। कुछ साल सूखे वाले होते हैं, कुछ में तूफान आते हैं। लेकिन वह खेती करता रहता है क्योंकि वह समझता है कि कई सालों में अच्छे मौसम मुश्किल मौसमों की भरपाई कर देते हैं। आर्थिक सफलता भी इसी तरह चलती है। कुछ निवेश निराशाजनक होंगे,
अप्रत्याशित धरचे होंगे, आर्थिक मंदी आएगी, डर के पल भी आएंगे। इन अनुभवों का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। ये बस सफर का हिस्सा है। असली गलती मुश्किलों का सामना करना नहीं है। असली गलती यह है कि आप एक मुश्किल की वजह से हमेशा के लिए खेल से बाहर हो जाए। जो लोग लंबे समय तक चलने वाली दौलत बनाते हैं, वे जिंदगी के पहले से तय होने की उम्मीद नहीं करते। वे अनिश्चितता की उम्मीद करते हैं और वे उसके लिए तैयार रहते हैं। आखिरकार, समझदारी भरे फैसलों, सब्र और अनुशासन के सालों बाद कुछ अद्भुत होने लगता है। पैसा आपको ऐसी चीज देता है जो ऐशोआराम से कहीं ज्यादा कीमती है, महंगी चीजों से कहीं ज्यादा कीमती, स्टेटस या रुतबे से कहीं ज्यादा कीमती। यह आपको आजादी देता है। मॉर्गन हाउसेल का मानना है कि दौलत का सबसे बड़ा रूप ज्यादा चीजें खरीदने की काबिलियत नहीं है। यह अपने समय पर अपना कंट्रोल रखने की काबिलियत है। जरा सोचिए, लोग और ज्यादा पैसा क्यों चाहते हैं? क्या सच में इसलिए कि उन्हें बड़ा टेलीविजन चाहिए, एक नई कार, एक बड़ा घर? ये चीजें कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट दे सकती हैं, लेकिन हर खरीदारी के पीछे एक गहरी इच्छा छिपी होती है। चुनने की इच्छा, बिना किसी लगातार पैसे की चिंता के जागना, परिवार के साथ मतलब का समय बिताना, ऐसे काम से दूर जाना जो आपकी शांति खत्म कर दे, बिना डरे नहीं कहना, उन मौकों के लिए हां कहना जो सच में मायने रखते हैं। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू यह है कि यह आपको चॉइस देता है। अपनी निराशा के बजाय अपनी वैल्यूज के आधार पर फैसले लेने की आजादी। इस तरह की दौलत अक्सर दिखाई नहीं देती। यह हमेशा तस्वीरों में नहीं दिखती। इसे हमेशा महंगे ब्रांड्स से नहीं मापा जा सकता। कभी कभी कमरे में सबसे अमीर इंसान वह होता है जो चुपचाप अपने समय का मालिक होता है। वह इंसान जिसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। वह इंसान जिसने ऐसी जिंदगी बनाई है जहां पैसा उन्हें कंट्रोल करने के बजाय उनकी सेवा करता है। क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सब कुछ होना नहीं है। इसका मतलब है कम चीजों की जरूरत होना। इसका मतलब है हर सुबह यह जानकर जागना कि आपका समय आपका है। और हैरानी की बात है कि जो लोग सच में यह समझते हैं, वे अक्सर अमीर दिखने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। क्योंकि उन्हें पता चलता है कि दौलत के सबसे कीमती रूप आमतौर पर वे होते हैं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। यह एहसास हमें एक और सबक सिखाता है, एक ऐसा सबक जो सफलता के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। दुनिया महंगी कारों, लग्जरी घड़ियों और खूबसूरत घरों की तारीफ करती है, लेकिन क्या ये चीजें सच में दौलत की निशानी हैं? या ये सिर्फ उस पैसे की निशानी है जो पहले ही खर्च हो चुका है? चलिए अमीर दिखने और अमीर होने के बीच का फर्क समझते हैं। हम इस शानदार सफर के आधे रास्ते तक ही पहुंचे हैं। दूसरे हिस्से में मॉर्गन हाउसेल किताब के कुछ सबसे काम के और जिंदगी बदलने वाले सबक बताते हैं, जैसे कि असली दौलत क्यों दिखाई नहीं देती, पैसे का सबसे बड़ा मकसद आजादी क्यों है, और वे अपनी जिंदगी में किन निजी उसूलों को मानते हैं। आपसे वही मुलाकात होगी।